नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल आप लोगों का 11 जेपीएससी का रिवाइज्ड की आया है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्वेश्चन गलत हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन अभी भी उन्होंने गलत दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मंडे को रिजल्ट दे देगा, ट्यूसडे को रिजल्ट दे देगा, पर थोड़ा 2-3 चीज़ को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। रिवाइज्ड की दे दिया है मतलब ये भारत का संविधान तो है नहीं कि संविधान दे दिया है, अब इसको चेंज करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इसके पिछले वाले हिस्ट्री को देखेंगे, जब आप 7th to 10th जेपीएससी को देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था डुम्बारी बुरू करके। अगर आप देखोगे ना तो आप देखो डुम्बारी बुरू करके एक क्वेश्चन था, ये अड़ा रहा। लास्ट में फिर से रिवाइज्ड आंसर की को फिर से इसने रिवाइज करा और उसको फिर बाद में चेंज करके बिरसा उलगुलान करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत का संविधान है कि ये कुछ भी अब चेंज ही नहीं करेंगे। तो कैसे चेंज करवाना है, अब इस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। देखो, एक क्वेश्चन पे कोई बाहर हो जाएगा, कोई अंदर रह जाएगा। नंबर ऑफ द सीट 342 है या जो भी है, 350 के आसपास सीट है। तो इस स्थिति में इतना सीट होना, उसमें भी डिप्टी एसपी का सीट होना, एसडीएम का सीट होना, हमको नहीं लगता है कि निकट भविष्य में आएगा। और उस केस में अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन से बाहर जाएगा तो आपको लगता है कि वो कोर्ट नहीं जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो कोर्ट नहीं जाएगा तो बहुत मूर्खता है। जैसे कि जो गिन्नी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, और मानते हैं कि कट ऑफ गया 116 नंबर या 118 नंबर कट ऑफ गया, और वो लड़का गिन्नी कोफिशिएंट वाला सही किया था और उसका 116 नंबर क्वेश्चन है, गिन्नी कोफिशिएंट वाला आपने उसको गलत कर दिया है। मानते हैं जो जीएसटीपी ऑफ द स्टेट है वो उसका गलत है। कर्णपुरा वाला जो क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट कोल माइंस कहाँ है, तो कर्णपुरा वाला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे से है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से है। जो बाजरा वाला क्वेश्चन है जो आप उसमें नॉनसेंस कर रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन तो इनको चेंज करना ही पड़ेगा। तो केवल आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करिए जिसका सोर्स एनसीईआरटी है या इकोनॉमिक सर्वे है। मुझे रीइटरेट करने दीजिए, वही चीज को चैलेंज करिए जिसका सोर्स आपके पास एनसीईआरटी है या झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब कैसे चैलेंज करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे का एक क्वेश्चन से नहीं होगा वो तो कोर्ट जाएगा। तो मानते हैं कि जिसका भी 115 के आसपास है, 114 115 के आसपास है, विद द फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि यू हैव टू डू व्हाट एवर आई एम सजेस्टिंग। किन क्वेश्चंस के लिए फालतू क्वेश्चन मत करना, नहीं तो उनको स्पैम लग जाएगा कि स्पैम कर रहा है। गिन्नी कोफिशिएंट पे जरूर करना, जीएसटीपी पर जरूर करना, लार्जेस्ट कोल फील्ड वाला पे जरूर करना और बाजरा वाले पे जरूर करना। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन लगता है तो उसको भी आप जरूर ले लेना, पर उसका सोर्स देखना कि एनसीईआरटी हो या गवर्नमेंट का वेबसाइट हो। क्योंकि देखो, जो जीएस2 वाला पेपर है उसमें बहुत चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। किसी के पास जेठ रैयत, खुदकट्टी रैयत, किसी के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। पर एनसीईआरटी और इकोनॉमिक सर्वे को तो मानेंगे ना। तो पिछली बार भी इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की को रिवाइज किया है, इस बार भी इनको करना पड़ेगा, नहीं तो मैटर विल गो टू द कोर्ट फॉर श्योर। और कोई भी कमीशन नहीं चाहेगा कि मैटर कोर्ट तक पहुंचे। तो जो भी 114 से 15 नंबर लेकर आ रहे हैं, आपको ये काम करना है। करना क्या है कि ये मेल आईडी है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ लोग बोलेगा कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पड़ता है यार। ऐसा है कि अगर तुम कोर्ट में जा रहे हो, मानते हैं कि तुम हाई कोर्ट में जा रहे हो, तो हाई कोर्ट पहला तुमसे क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन भी भरना होता है कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप क्यों कोर्ट में आना चाह रहे हैं। तो भाई हम बताएंगे कि हमने भाई इसमें आंसर आगरा माना है, आगरा टिक किया है, कमीशन बॉम्बे दिया है, ये एनसीईआरटी सोर्स है, ये हमारे इक्वलिटी को, जो इक्वल पेइंग फील्ड होना चाहिए, उसको ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। बहुत तरह का अपना कंडीशंस बनेगा। तो डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। और देखो, इनका तो हिस्ट्री रहा है कि आंसर रिवाइज करते हैं, रिजल्ट रिवाइज करते हैं, तो आपका लोकस स्टैंडाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोर्ट में आपका एंट्री बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों भाई? कि भाई जैसे आपने रिवाइज्ड की भेजा, हमने 24 घंटा के अंदर हमने आपको एक मेल कर दिया था, ऑफिशियल मेल, आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे हमने मेल कर दिया था कि देखिए भैया संडे है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आई विल हैव टू गो टू द कोर्ट। तो आपको मेल में क्या करना है कि आपने जो आंसर की दिया है उसमें त्रुटियां हैं, मेरा जो सोर्स है वह एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यह मेधा का कत्ल करना होगा। और इस परिस्थिति में अगर आप इसको करेक्ट नहीं करते हैं तो हमें कोर्ट जाने, हाई कोर्ट के जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। आपका लोकस स्टैंडाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कोर्ट में एंट्री और उसका लिस्टिंग बहुत आसानी से हो जाता है, लोकस स्टैंडाई स्ट्रांग होता है तो, और फिर बहस अगर आप उस पर आपका वकील अच्छा से करता है तो चीज़ें आसान होती हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। तो आप किसको मेल करेंगे? chairman@jpsc.gov.in पे आप मेल करेंगे।
member1@jpsc.gov.in पर करेंगे, member2 और member3 को करेंगे, और किसी का और सेक्रेटरी को जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये चारों आदमी का दिया हुआ है मेल आईडी, आप जरूर करेंगे। फिर से रिटरेट कर रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन को करना है करिए, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सोर्स आपका एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। सोर्स में आप इकोनॉमिक सर्वे का जरूर लगा दीजिएगा। यकीन मानिए कि ये चारों क्वेश्चन तो मिनिमम चेंज उनको करना ही पड़ेगा, आंसर की रिवाइज्ड होगा। ठीक है, अब प्रश्न आपके जहन में फिर से आ रहा होगा कि सर कट ऑफ का क्या होगा। देखो भाई, बच्चे कम बैठे हैं, जो भी 112 115 के आसपास हो जरूर करो, इस चीज को सीरियसली लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास लोगों से स्टैंड-आई और केस में उतना ताकत नहीं रहता है कि आपने क्या किया। आपने प्रयास किया था क्या कमीशन को बताने के लिए, अब तो कमीशन अपना रिजल्ट दे दिया है, अब उसको संशोधित करना मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। पहले ही अपना स्ट्रांग रखोगे, क्योंकि इनको कोट कोट खेलने में मजा आता है, बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, तो आप अपना ग्राउंड को स्ट्रांग रखिए। मेल करने में 2 मिनट लगेगा, इस एनसीईआरटी से फोटो खींच के लगाने में 2 मिनट लगेगा, 1 साल का समय वेस्ट करने से तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। तो हम पुनः कह रहे हैं कि जिसका भी 110 111 से 115 के बीच में है, क्योंकि 5 क्वेश्चन चेंज मतलब अगर आप इन है तो आउट हो गए, आउट है तो इन हो गए, तो करना। क्योंकि देखो अभी भी हम बता रहे हैं कि लोग बोल रहा है कि 125 कट ऑफ चला जाएगा। अगर फेयर एग्जाम हुआ है तो इतना जाना असंभव है। हमने जो आपको कट ऑफ बताया है कि अगर एग्जाम फेयर हुआ है तो उस स्थिति में 118 से 120 मैक्सिमम जा सकता है अनरिजर्व का, 117 से 120 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए व्हाटसोएवर, है ना। 117 से 120, 120 प्लस तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये मैक्सिमम हम कट ऑफ बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट। अगर मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है तो कट ऑफ जो होना चाहिए 113 से 115 या 116 के आसपास ही होना चाहिए। अगर मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है तो, मिसमैनेजमेंट हुआ है तभी इतना कट ऑफ होना चाहिए, और अगर बहुत हद लेवल का मिसमैनेजमेंट हुआ है तो 125 के 130 के 140 के 150 भी जा सकता है ना। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, आप अपना कॉल लीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।